हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं टाइम एंड वर्क पर सीरीज क्वेश्चन नंबर 34। किसी कार्य को ए व बी 12 दिनों में तथा बी और सी उसी कार्य को 20 दिनों में तथा सी और ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दो दो का एक साथ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ए और बी 12 दिन में, बी और सी 20 दिन में, सी और ए 15 दिनों में। तो हमने सीखा है जितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं उतनी ही हम लाइंस ड्रॉ करके और टाइम टोटल वर्क निकालने का प्रयास करते हैं। देखो, दिस इज फॉर ए एंड बी, दिस इज फॉर बी एंड सी एंड दिस इज फॉर सी एंड ए। ओके, ए और बी करता है 12 दिन में, बी और सी करता है 20 दिन में, सी और ए करता है 15 दिन में। ठीक है, ये दे रखा है हमको। चलो सबसे पहले हम टोटल वर्क फाइंड आउट करते हैं। 12 20 दिन में, ठीक है, 12 दिन 20 दिन और 15 दिन। 12 20 और 15 से डिवाइड होने वाली संख्या देखिए, जो 12 से भी कटे, 20 से भी कटे, 15 से कटे, 60 आ जाएगा। अभी तक हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए पीछे, तो हमको थोड़ा पता लग गया। ठीक है, ये हुआ हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क हमेशा ऊपर लिखा जाता है। देखिए 12 दिन में करते हैं 60 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे दोनों? 5 काम पर डे कर रहे होंगे। बी और सी करते हैं 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे? 3 काम पर डे कर रहे होंगे। सी और ए करते हैं 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे? 4 काम पर डे कर रहे होंगे। सब लोग मिल करके कितना करते हैं एक दिन में? देखो 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया? 12 काम पर डे कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा गौर करिए। देखिए ए अकेला नहीं आ रहा, ए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है। मतलब ए की जैसी कैपेसिटी वाले 2 लोग हैं, बी की जैसी सेम कैपेसिटी वाले 2 लोग हैं, सी की जैसी भी 2 लोग हैं। सभी के सभी 2 बार आते हैं, तो एक दिन में कितना काम करके जाते हैं? 12। अगर एक बार आएंगे, एक बार आएंगे तो कितना करके जाएंगे? 6 काम करके जाएंगे। 6 काम पर डे। आगे समझ में? देखो इसको ऐड करोगे, ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ सी, ऐसे आएगा। देखो इस तरीके का 2a 2b और 2c, ये कितना आएगा? 12। 2 कॉमन आ गया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 12। 2 से 2 कट गया तो 6। लेकिन आपको इस तरीके से लिखना नहीं है, सारी चीज़ें सीखनी है। ठीक है, डबल डबल बार आते हैं तो 12, एक बार आएंगे तो कितना काम करके जाएंगे? 6 काम पर डे। कहता है तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब हमको पता है जब भी किसी से कोई काम करवाना हो हमको 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो उसकी कैपेसिटी और एक हमको टोटल वर्क। तीनों से मिलकर करवाना तो तीनों की कैपेसिटी तो पता लग गई। क्षमता क्या होती है? एक दिन में किया गया कार्य, तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 काम पर डे। करवाना कितना काम है हमको? 60। मैंने बता रखा है जो भी काम करवाना होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है। देखो काम से काम कैंसिल आउट हो गए, इसको कट करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे लोग? 10 दिन में काम पूरा कर देंगे। ऑप्शन आ गया हमारा कौन सा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। ए व बी किसी काम को 12 दिन में, बी व सी इसे 15 दिन में, सी व ए 20 दिन में, उसी काम को ए अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो ए की इन्फॉर्मेशन में 2 हमको डाटा दे रखे हैं, ए और बी का एक साथ, बी और सी का, और सी और ए का। चलिए शुरू करते हैं। देखो दिस इज़ फॉर ए बी, दिस इज़ फॉर बी सी एंड दिस इज़ फॉर सी ए। जो अपन ने पीछे अब तक पढ़ा है बस उसी लॉजिक को यहाँ यूज़ करना है। ठीक है, बी ए व बी कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। बी व सी कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। सी व ए कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। 12 15 और 20 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है? 60। आपको सिखा रखा है मैंने निकालना। ठीक है, पीछे देख लीजिएगा अगर आप भूल गए हैं तो। 12 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 5। 12 का 5 गुना होता है 60। ठीक है, 15 दिन में 60, तो एक दिन में कितना करेगा? ये 4 काम पर डे करेगा। 15 का 4 गुना होता है 60। 20 दिन में 60, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 काम पर डे करेगा। ठीक है, सभी लोग मिलकर के अगर काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया? 12 काम पर डे। ये जो 12 काम पर डे है इसके अंदर ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। बी भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। सी भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। जब 2 बार आते हैं सभी लोग तो एक दिन में कितना करते हैं? 12 काम। अगर एक बार आएंगे सभी के सभी, ए बी और सी मिल करके, तो एक दिन में कितना काम करके जाएंगे? 6 काम पर डे करके जाएंगे। ठीक है, 12 से हाफ कर देंगे अपन। अब देखो कहता है क्वेश्चन में उसी काम को ए अकेला कितने दिनों में करेगा। ए से अकेले से करवाना है काम हमको, तो इसकी क्या पता करना होगा हमको? कैपेसिटी। देखो जिससे भी कोई काम करवाना हो तो मैंने बता रखा है आपको, एक तो उसकी पता होनी चाहिए हमें कैपेसिटी, क्षमता। क्षमता बोले तो एक दिन में किया गया काम। और दूसरा पता होना चाहिए हमको टोटल वर्क। क्या पता होना चाहिए? जो काम हमें करवाना है उससे, जो ऊपर लिखा जाता है।
कैपेसिटी हमेशा नीचे लिखी जाती है। देखो तीनों मिलके एक दिन में करते हैं 6 काम, एक की निकालनी है तो इनकी पता होना जरूरी है हमको। अगर बी और सी की पता हो जाए तो एक ही निकल जाएगी। मुझे पता है बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम, तो एक दिन में 4 काम यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी इनका 4 ही कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, 4 काम पर डे कर रहे हैं। तीनों मिलकर करते हैं 6 काम, इस 6 काम के अंदर 4 काम किनका है, बी और सी का, तो ए का कितना काम रहा होगा, 2 काम पर डे, पक्का। 4 उस तरफ चले जाएगा तो 2 आएगा। यहाँ तीनों का मिलकर कॉन्ट्रीब्यूशन 6 का, 6 में बी और सी का कितना, 4 का, 4 में ए का कितना रहा होगा, यहाँ पर 2 का रहा होगा, ठीक है, तभी तो टोटल 6 हो गया। अब 2 काम पर डे मेरे को ए का मिल गया, ए से पूरा काम करवाना है मुझे, पूरा काम है कितना, 60, कितना है 60। तो जो काम करवाना होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। देखो काम से काम कैंसिल आउट हो गया, डेज ऊपर आ जाएगा, 2 से कट करूँगा तो कितना गुना होता है, 30 गुना होता है, तो ये आ गया 30 डेज। 30 डेज बोले तो ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। ए और बी एक काम को 8 दिन में, बी व सी वही काम 12 दिन में तथा ए बी और सी मिलकर उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। देखो ए और बी 8 दिन, बी व सी 12 दिन, ए बी सी तीनों का डाटा दे रखा है 6 दिन। तो यहाँ हमारे पास में 3 इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। चलिए जितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उतनी लाइन से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ए एंड बी एक साथ मिलके करते हैं 8 दिन के अंदर, ए एंड बी एक साथ मिलके करते हैं 8 दिन के अंदर, बी एंड सी एक साथ मिलके करते हैं 12 दिन के अंदर, ए बी तथा सी एक साथ मिलके करते हैं 6 दिन के अंदर, ठीक है। तो 8, 12 और 6 से डिवाइड होने वाली संख्या, चलिए मैं थोड़ा सा एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। दी गई संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनखंड रूप में लिखना है अपन को। तो 8, देखो 8 को किस तरीके से ब्रेक करूँगा, 8 तो अभाज्य संख्या 2 की पावर 3 होता है 8 तो 2 की पावर 3 × 1 लिख दो, 2 एक अभाज्य संख्या मिल गया मेरे को, ठीक है। 12 देखो क्या होता है, 4 का 3 गुना होता है 12, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, और 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 3 जा 6 होता है, तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो एलसीएम निकालना मेरे को, एलसीएम देखो कैसे क्या मिलेगा, 2 की सबसे बड़ी पावर कौन है यहाँ पर, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 बोले तो 8, ठीक है। 3 की सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 1 ही है, या तो 3 की पावर 0 है, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा, तो 3 का 8 गुना कितना होता है, 24 होता है। ये हमारा टोटल वर्क आ गया, और जो टोटल वर्क होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। देखो ए और बी 8 दिन में करते हैं 24 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 8 का 3 गुना होता है 24, 3 काम पर डे कर रहे होंगे। बी और सी 12 दिन में करते हैं 24, तो 12 का 2 गुना होता है, तो ये 2 काम पर डे कर रहे हैं, ठीक है। ये 6 दिन में करते हैं 24 काम, तो 4 गुना होता है 6 का, 4 काम पर डे कर रहे हैं। आया समझ में। सवाल में देखो क्या कहता है, ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, किससे करवाना अपन को, ए और सी से मिल करके। तो देखो बता रखा है जब भी किसी से कोई काम करवाना हो आपको 2 डाटा चाहिए, एक तो उनकी कैपेसिटी, एक टोटल वर्क। तो टोटल वर्क तो हमको पता लग गया 24 आ रहा है, या रखा है ना टोटल वर्क। अब यहाँ इनकी कैपेसिटी चाहिए किस किस की, ए की और सी की। देखो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। अगर मुझे बी की कैपेसिटी पता लग जाए, 4 काम करते हैं ना, 6 का 4 गुना होता है, 4 काम पर डे कर। अगर मुझे बी की कैपेसिटी पता लग जाए तो ए और सी की निकाल लूंगा मैं। आ रहा समझ में। चलो देखो मैं निकालने का प्रयास करता हूँ अपन बी की। मुझे पता है ए बी और सी सारे के सारे मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम करते हैं पर डे। कोई दिक्कत है। अब देखो बी और सी एक दिन में मिलके कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। बी और सी एक दिन में मिलके कितना काम कर रहे हैं, 2, तो यहाँ भी इन्होंने 2 ही किया होगा। कैपेसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। तीनों का कंट्रीब्यूशन है 4 काम का, इस 4 के अंदर बी और सी का कितना है, 2, तो ए का कितना रहा होगा, 2 काम रहा होगा पर डे। कोई दिक्कत है क्या। अगर ए एक दिन में 2 काम करता है तो यहाँ देखो ए और बी मिलके एक दिन में कितना करते हैं, 3, इस 3 के अंदर ए का कितना कंट्रीब्यूशन रहा होगा, 2 काम पर डे आ रहा है ना, तो यानी यहाँ भी 2 ही काम पर डे किया होगा। कैपेसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। तो ए और बी मिलके एक दिन में करते हैं 3, इसमें ए का कितना कंट्रीब्यूशन, 2 का, तो बी कितना कर रहा होगा, 1 काम पर डे कर रहा होगा। बिल्कुल आसान है, आपको एक बार समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। मुझे पता लग गया बी एक दिन में करता है 1 काम, तो बी और सी मिलके करते हैं 2, तो बी ने यहाँ भी 1 ही किया होगा काम, तो दोनों मिलके कर रहे हैं 2, तो सी कितना कर रहा होगा, 1 काम पर डे कर रहा होगा। देखना सही लिखा हूँ क्या, मैंने सबका ही निकाल दिया। अब जिससे पूछे उसका कर लेना आप। वैसे तो आपका काम तो यही हो गया, बी पता लग गया एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम, तो यहाँ भी बी ने 1 ही काम किया होगा। तीनों मिलके करते हैं 4, तो ए और सी कितना कर रहे होंगे, 3 काम कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ बी का कितना मिल गया मेरे को, 1 तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया,
ए का भी निकाल लिया मैंने और सी का भी निकाल लिया। तो देखो मैं अलग अलग निकाल के करता हूँ। ए एक दिन में कितना कर रहा है 2, सी एक दिन में कितना कर रहा है 1, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे होंगे 3 काम पर डे। ये कर रहा है 2 काम पर डे, ये कर रहा है 1 काम पर डे, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 3 काम पर डे कर रहे हैं। दोनों से पूरा काम करवाना है। पूरा काम है कितना हमारे पास में 24। जो काम करवाना होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। काम से काम कैंसिल आउट हो गया, 3 का कितना गुना होता है 8 गुना। तो कितने दिन में कर देंगे 8 डेज में कर देंगे। कौन सा आ गया ऑप्शन हमारा सी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सेम क्वेश्चन से चलो डिस्कस करते हैं। ए किसी काम को 4 घंटे में, बी और सी उसी काम को 3 घंटे में, ए एवं सी उसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने घंटों में कर लेगा। ठीक है, देखो एक तो ए का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, एक बी और सी का दे रखा है मिक्स, एक ए और सी का दे रखा है। 3 इन्फॉर्मेशन हमको दे रखे हैं। चलो, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी एंड सी एंड दिस इज फॉर ए एंड सी। ए करता है काम को 4 घंटे में, बी एंड सी करते हैं 3 घंटे में, ए एंड सी करते हैं 2 घंटे में। ठीक है, 4, 3 और 2 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी हमारे पास में 12। ये 12 जो है ये हमारा टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क हमेशा कहाँ लिखा जाता है ऊपर लिखा जाता है। 4 घंटे में करता है 12 काम, तो एक घंटे में कितना करेगा 3 काम पर डे करेगा। 3 घंटे में करता है 12 काम, तो एक घंटे में कितना करेगा 4 काम पर डे करेगा। 3 का 4 गुना होता है। और 2 घंटे में करते हैं 12 काम, तो एक घंटे में कितना काम करेंगे ये 6 काम पर डे करते हैं। 2 का 6 गुना होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ये बी से करवाना है। मैंने आपको बता रखा है जिससे भी काम करवाना हो आपको 2 चीज़ चाहिए उसकी। एक तो अपन को चाहिए उसका कैपेसिटी, एक चाहिए अपन को टोटल वक्त। तो टोटल वक्त हमको पता लग गया, कैपेसिटी पता करनी है बी की। अब देखो बी और सी की मिलकर कैपेसिटी कितनी है 4। अगर मुझे सी की पता लग जाए तो बी की निकाल लूँगा। अब सी की पता कहाँ से लगेगी, सी कहाँ बैठा हुआ है यहाँ। सी की पता करने के लिए ए की पता होना जरूरी है मुझे, तो ए की तो पता है मुझे। ए एक दिन में कितना करता है 3, तो यहाँ भी 3 किया होगा। तो ए अगर 3 काम कर रहा है पर डे, इस ए 3 काम के अंदर ए और सी मिलके करते हैं 6, 6 में 3 काम तो किसका ए का, तो बचा हुआ 3 किसका रहा होगा सी का रहा होगा पर डे। सी की कैपेसिटी आ गई। सी अगर 3 काम कर रहा है पर डे, तो सी ने यहाँ भी 3 ही काम किया होगा। अगर सी 3 काम करता है पर डे, तो दोनों मिलके कर रहे हैं 4, तो बी कितना कर रहा होगा, बी में 4 में 3 तो इसका है, तो बी कितना कर रहा होगा 1 काम पर डे कर रहा होगा। बस हो गया सवाल। अब तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बी से करवाना है, बी 1 काम करता है पर डे, कैपेसिटी हमको मिल गई, टोटल वर्क हमको दे रखा है 12, तो जो काम करवाना होता है ऊपर लिखा जाता है। पर डे नहीं पर आवर है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, ओवर सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ घंटे में दे रखा है ना, तो यहाँ ओवर से काम कैंसिल आउट हो गया। 1 से कट करेंगे तो कितने घंटे में कर देंगे 12 आवर्स में काम कंप्लीट करेगा। ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा बी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38। देखिए, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। 10 दिन बाद बी और सी काम करना छोड़ देते हैं, तो ए को काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा। ए से काम करवाना है। ठीक है, लास्ट वाला। तो ए का कैपेसिटी पता करना होगा हमको। चलिए, जो डाटा हमको दे रखा है एक बार उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो ए और बी काम को कर रहा है 30 दिन में। दिस इज फॉर ए एंड बी। कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है। सिमिलरली बी और सी कर रहा है 24 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहा है 24 डेज में। सी और ए कर रहा है 20 डेज में। ठीक है, ये दे रखा है हमको। सी एंड ए कितने दिन में कर रहा है 20 डेज में। चलिए, 30, 24 और 20 से डिवाइड होने वाली संख्या वो हमारा टोटल वर्क होगा, जो कि कहाँ लिखा जाएगा ऊपर लिखा जाएगा। मैंने आपको सिखा रखा है टोटल वर्क कैलकुलेट करने का तरीका। दी गई संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनखंड रूप में अपन लिखते हैं। देखो 30 को क्या लिखूंगा मैं 5 6 30 होता है, 5 का 6 गुना। तो 5 तो एक अभाज्य संख्या है लेकिन 6 नहीं है, तो 6 को कैसे लिखूंगा 2 गुना 3। ठीक है, ये भी अभाज्य संख्या मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। 24 क्या होता है 3 का 8 गुना होता है, तो 3 अभाज्य संख्या है। 8 का क्या कैसे लिखेंगे 2 की पावर 3 लिख दूँ, 2 भी अभाज्य संख्या मिल गया, 3 भी मिल गया। और 20 कैसे लिखेंगे 5 का 4 गुना होता है, तो 5 की पावर 1 और 4 को लिखूंगा मैं 2 की पावर 2। आगे देखना सभी संख्याएं अभाज्य संख्या के रूप में आ गई। चलो अपन एलसीएम लिख लेते हैं। 5 की सबसे बड़ी पावर कौन है 5 की पावर 1, तो 5 ही आ जाएगा। 2 की सबसे बड़ी पावर कौन है ये 2 की पावर 3 बोले तो 8 आ जाएगा। और 3 की सबसे बड़ी पावर यही है 3, तो 3 बन जाए 3 आ जाएगा। देखो 5 का 8 गुना होता है 40, और 40 का 3 गुना होता है 120। 120 हमारा क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। ठीक है,
ये 120 आ गया। देखो ए और बी 30 दिन में करते हैं 120, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 4 काम पर डे, पक्का, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 का 4 गुना होता है। बी और सी जो है वो 24 दिन में करते हैं 120 काम, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 5 गुना, 5 काम कर रहे हैं, 5 काम पर डे लिख दिया मैंने, ठीक है। 5 का 4 गुना 20 होता है, 2 कैरी लगे, 5 का 2 गुना 10 होता है, और वहाँ से लग गया 120 आ गया। सी और ए जो है वो 20 दिन में कितना काम करते हैं, 120 काम, तो एक दिन में कितना, 0 से 0 गया, 6 काम पर डे। देखना कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को देखो एक बार, क्या कहता है, तीनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो देखो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो यहाँ से पहले इनका एक एक बार का काम निकालते हैं। 2 2 बार करने आता है, तो देखो 6 4 10 और 5 15 काम करके जाते हैं। जब 2 2 बार आते हैं तो एक दिन में कितना काम करके जा रहे हैं, 15 काम करके जा रहे हैं, ठीक है। जब एक एक बार आएंगे तो कितना काम करके जाएंगे, 15 का आधा, 15 का आधा बोले तो 7.5 काम पर डे। देखना फिर से, ए भी 2 बार आ रहा है, ए की कैपेसिटी जैसे 2 लोग, बी जैसे भी 2 लोग, सी जैसे भी 2 लोग, जब 2 2 बार आते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है, 15। मैंने 2 2 बार नहीं बुलाया, एक एक बार ही बुलाया, तो आधा करके जाएंगे, तो 15 का आधा कितना हो गया, 7.5। तो ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी मिलेगी मेरे को, 7.5 काम पर डे। कोई दिक्कत है। देखो आगे क्या कहता है, तीनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, 10 दिन बाद बी वैसी काम करना छोड़ देते हैं। कितने दिन बाद, 10 दिन बाद। तो देखो जब हमारा काम स्टार्ट हुआ तो तीनों आए, ए भी आया, बी भी आया और सी भी आया, और 10 दिनों तक तो तीनों ने साथ में काम किया। उसके बाद काम करना कौन छोड़ के चले गया, बी और सी छोड़ के चले गए। अब कौन कर रहा होगा काम, ए। तो कहता है काम को ए समाप्त करने में कितने दिन अधिक लगेंगे, ए कितने दिन और लेगा काम को समाप्त करने में, ठीक है। तो ए की कैपेसिटी मिल जाए हमको, और ए को कितना काम करना है ये पता करना है। देखो तीनों मिलके कितने दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन काम कर रहे हैं। तीनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया है, 7.5 काम किया है। 7.5 बोले तो 10 दिन में, एक दिन में 7.5, तो 10 दिन में देखो कितना किया होगा। एक दिन में अगर 7 काम करेंगे तो 10 दिन में 70 काम तो वो हो गया। एक दिन में अगर आधा काम करेंगे तो 10 दिन में कितना काम हो गया, 5 काम, तो 75 हो गया। 75 काम हमारा हो चुका है, पक्का। आगे समझ में, एक दिन में अगर 7.5 काम करते हैं तो 10 दिन में 7 से तो 70 हो गया, और आधे से 10 का कितना हो गया, 5, 70 और 5 कितना हो गया, 75 काम हमारा हो चुका है। बचा हुआ काम किसने किया होगा, ए ने किया होगा। तो ये जो शेष काम वो कितना बच गया, टोटल काम कितना था, 120 दिख रहा है ऊपर। तो 120 में से 75 हो चुका है, 120 में से 70 गया तो कितना बचेगा अपने पास में, 50 बच गया। 50 में से 5 हो गया तो कितना बच गया, 45 काम। ये हमको किससे करवाना है, ए से। अब ए की कैपेसिटी पता करनी पड़ेगी हमको। मुझे पता है बी और सी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 5, तो यहाँ भी 5 ही किया होगा। अगर ये दोनों मिल करके 5 काम कर रहे हैं पर डे, तीनों मिलकर करते हैं 7.5, तो ये कितना कर रहा होगा, 2.5। देखना सही लिखा हूँ क्या, 2.5 और 5 7.5 हो गया ना। बी और सी मिलकर अगर 5 कर रहे हैं और तीनों मिलकर 7.5 कर रहे हैं, तो ए का कितना हो गया, 2.5 हो गया। 2.5 बोले तो कितना होता है, 5/2, कितना काम हो गया। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसलिए लिख रहा हूँ मैं इसको, 5/2 काम पर डे। मुझे पता है ए से काम करवाना है तो ए की 2 चीज़ चाहिए हमको, एक तो उसकी कैपेसिटी चाहिए, तो कैपेसिटी तो 5/2 काम पर डे आ गया। काम जो करवाना होता है वो ऊपर लिखा जाएगा, 45 काम करवाना है, ऊपर लिख दीजिएगा 45 को। कोई दिक्कत है। देखो काम से काम कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 का कितना गुना होता है, 5 का 9 गुना होता है 45, और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 9 का 2 गुना कितना होता है, 18 डेज। ठीक है, ऑप्शन आ गया हमारा कौन सा, ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ए अकेले किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए काम शुरू करता है और 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष काम बी द्वारा 12 दिनों में समाप्त किया जाता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चन है, वैसे सिमिलर क्वेश्चन है जो अपन ने पीछे कर लिए। चलिए मैं कर देता हूँ इसको भी। ए अकेले किसी काम को 30 दिन में, एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मैंने कहा जब एक इन्फॉर्मेशन दे, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ए कर रहा है काम को कितने डेज में, 30 डेज में, तो 30 से डिवाइड होने वाली संख्या तो 30 हो गया, यही हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब 30 लो 60 लो कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ठीक है, 30 डेज में 30 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक काम पर डे कर रहा है। कोई दिक्कत है। कहता है ए काम शुरू करता है और 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। जब भी हमारा काम स्टार्ट हुआ, काम करने कौन आया, ए आया। ए ने काम किया 10 दिन शौक से, ठीक है, और 10 दिन बाद ए काम करना छोड़ दिया, तो शेष काम को बी 12 दिन में करता है। फिर 12 बी काम करने के लिए आया, और बचे हुए काम को बी ने कितने डेज में कर दिया, 12 डेज में कर दिया। बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बी से देखो अकेले से काम करवाना हमको, तो बी की 2 चीज़ चाहिए हमको, एक तो उसकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए जो नीचे लिखी जाती है, बता रखा है मैंने आपको, और एक हमको टोटल वर्क पता होना चाहिए, जो टोटल वर्क तो पता है हमको कितना है, 30 है ना, अभी आया था ऊपर हमारे पास में। ये काम बी से करवाना है।
30 काम बी से हमको करवाना है। चलो बी की कैपेसिटी निकालते हैं। देखो ए दो है वो 10 दिन तक अकेला काम किया, एक दिन में ए कितना काम करता ही जाता है, एक काम करता है 10 दिन में कितना काम किया होगा, 10 काम हमारा हो चुका है, 10 काम हमारा हो चुका है। बचा हुआ काम बी ने किया तो शेष कितना काम बचा, देखो शेष काम कितना बचा, टोटल काम था 30 था, 30 में से 10 हो चुका है, तो अब बचा हुआ काम कितना, 20 काम। ये जो 20 काम वो किसने किया होगा, बी ने किया होगा पक्का। बी ने कितने कितने डेज में किया 20 काम, 12 दिन में किया है। देखो काम और डेज तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, कुछ कैंसिल आउट ही नहीं होगा। ये होता है 4 का 3 गुना और ये होता है 4 का 5 गुना, सही है क्या। तो हमारे पास में कितना आया, 5/3 काम पर डे। देखना सही लिखा हूँ क्या, 5/3 काम प्रतिदिन, 5/3 काम प्रतिदिन, ठीक है। एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है, कैपेसिटी होती है। ये किसकी कैपेसिटी मिल गई हमको, बी की। बी से पूरा काम करवाना तो मैंने कहा कैपेसिटी नीचे लिख दीजिएगा, 5/3 काम पर डे। जो काम से काम कैंसिल आउट हो गया, 5 का कितना गुना होता है, 6 गुना, 3 ऊपर चले जाएगा, 3 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 18 डेज। तो बी अगर अकेला पूरे 30 काम को करेगा तो कितने दिन में कर देगा, 18 दिन में करेगा। कौन सा आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी प्रथम 4 और 6 दिन काम करते हैं। ए के काम छोड़ने के तुरंत बाद सी काम में शामिल हो जाता है और 27 दिन बाद काम करके समाप्त कर देता है काम को। तो बताइए, और 27 दिन काम करके काम को समाप्त कर देता है, तो बताइए सी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। देखो क्या कहता है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में दे रखा है। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमको दो। चलो जितना डाटा दे रखा है उसको हम ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ फॉर ए एंड बी एंड दिस इज़ फॉर बी एंड सी। ए एंड बी 18 डेज में काम कर देता है, बी और सी जो है वो 24 डेज में काम करता है। कोई दिक्कत है, चलिए 18 दिन और 24 दिन, 18 और 24 से डिवाइड होने वाली संख्या हम डिसाइड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता रखा हूँ, उसी लॉजिक को मैं यहाँ थोड़ा सा एक बार और ब्रीफ कर दूँ। 18 कितना होता है, 9 का 2 गुना होता है, तो 9 को मैं क्या लिखूँगा, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1, 3 आवाज़ संख्या मिल गया, 2 भी आवाज़ संख्या मिल गया। 24 क्या होता है सब, 8 का 3 गुना होता है 24, तो 8 कितना होता है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ठीक है। देखो 3 की सबसे बड़ी पावर कौन है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 बोले तो 9 मिल गया मेरे को ये तो, और 2 की सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 3 बोले तो 8, 9 का 8 गुना कितना होता है 72। ये हमारा 72 क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क हमेशा ऊपर लिखा जाता है, 72 काम, ये टोटल वर्क आ गया कुल काम। ए और बी 18 दिन में करते हैं 72 काम, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 4 काम पर डे। बी और सी जो है वो 24 दिन में करते हैं 72 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 3 गुना, 3 काम पर डे कर रहे हैं। 24 का 3 गुना होता है 72। अब देखो आगे क्वेश्चन में देखो, ए और बी प्रथम 4 और 6 दिन काम करते हैं। ए और बी, ए भी कर रहा है बी भी कर रहा है। ए तो प्रथम 4 दिन कर रहा है, बी प्रथम 6 दिन कर रहा है। आप ये मान के चलो कि 1 तारीख से काम स्टार्ट हुआ, कैलेंडर का जो फर्स्ट डे था उससे हमारा काम स्टार्ट हुआ। तो एक चीज़ थोड़ा मुझे बताओ, ए जो है वो काम करने के लिए आया और ए ने पहले कितने दिन काम किया, 4 दिन तक काम किया, ठीक है। ये काम हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ से फर्स्ट डे। ए ने 4 दिन काम कर लिए, 4 दिन कभी ना कभी तो होंगे, और कहता है बी ने 6 दिन काम किया, तो बी भी शुरू से आ रहा था और बी ने शुरू के 6 दिनों तक काम किया। आया समझ में, बी ने कितने दिनों तक काम किया, 6 डेज तक काम किया। कोई दिक्कत, ए ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया। कहता है आगे, ए के काम छोड़ने के तुरंत बाद, क्वेश्चन में देखो ए के काम छोड़ने के तुरंत बाद सी काम में शामिल हो गया। ए ने कितने दिन बाद छोड़ दिया, 4 दिन बाद। 4 दिन बाद जैसे ही काम छोड़ा ए ने, कौन काम करने के लिए आ गया, सी शामिल हो गया, तथा 27 दिन काम करके काम को समाप्त कर देता है। और सी जो है वो 27 दिन तक काम किया और काम को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 27 दिन तक सी ने काम किया। कहता है सी अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हमको सी से काम करवाना है पूरे काम को, पूरा काम कितना है 72, ये अकेले सी से करवाना है। तो सी की कैपेसिटी पता करनी होगी हमको। सी की कैपेसिटी पता करने के लिए अगर बी की मिल जाए तो सी की निकाल लूँगा, और बी के लिए मेरे को ए की निकालनी पड़ेगी, तो मतलब सभी के किसी न किसी की मुझे ए की भी निकालनी पड़ेगी, बी की भी निकालनी पड़ेगी, तब जाके सी की मिलेगी। आया समझ में। चलो देखो, ए ने 4 दिन काम किया, बी ने शुरू के 6 दिन काम किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो 4 दिन तो दोनों ने साथ में काम किया है, और बी ने 2 दिन एक्स्ट्रा और अलग काम किया।
ए ने और बी ने मिलकर के कितने दिन साथ में काम किया है? 4 दिन। काम शुरू जब हुआ तो ए ने प्रथम 4 दिन किया और बी ने प्रथम 6 दिन काम किया, तो 6 में से 4 दिन तो दोनों ने साथ में काम किया है। तो मुझे एक बात बताओ, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम। तो 4 दिन में कितना काम किया होगा उन्होंने? देखिए ए और बी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया यहाँ पर, तो ए और बी एक दिन में करते हैं 4 काम, तो 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा? यहाँ पर 16 काम कर दिया हमारा। अब देखो 16 काम यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हो चुका है। फिर काम कौन कर रहा है एक्स्ट्रा 2 दिन तक? बी तो काम कर ही रहा है, लेकिन जैसे ए छोड़ के गया सी भी शामिल हो गया, तो बी ने और सी ने कितने दिनों तक काम साथ में किया होगा? 2 दिन तो यहाँ साथ में किया। सी पूरा काम 27 दिन तक करता है, 2 दिन इसमें शामिल हो गया, तो 25 दिन अकेले ने किया होगा। देख रहा, समझ में आया क्या? फिर से समझाता हूँ मैं, देखो ए प्रथम 4 दिन करता है, बी प्रथम 6 दिन करता है, तो 6 दिन में से 4 दिन तो दोनों ने साथ में काम किया है। तो 4 दिन अगर साथ में काम किया है तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम। तो 4 दिन में कितना काम कर लिया होगा? 4 का 4 गुना 16 काम हो चुका है। अब जैसे ही ए छोड़ के गया, बी तो 6 दिन तक आ रहा था, तो 2 दिन और करना है बी को, ए छोड़ के जाते ही सी काम पर शामिल हो गया, तो सी शामिल हुआ, तो 2 दिन तो बी ने काम किया और 2 दिन तक सी ने भी साथ में काम किया इसके। आया समझ में? दोनों मिल करके 2 दिन तक साथ में काम करते हैं, और बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 3 काम। जब एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा इन्होंने? 6 काम कर दिया यहाँ पर, पक्का। आया समझ में? सी जो है वो टोटल 27 दिन तक काम करता है, तो 27 दिन में से 2 दिन यहाँ कर लिया, तो बचा हुआ अकेला करेगा 25 दिन तक। चलो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा काम कितना हो चुका है जी? 16 और 6 कितना काम हो चुका हमारा? 22 काम हमारा हो चुका है। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब शेष कितना काम बचा? शेष काम देखो, टोटल काम कितना था हमारा? 72 है ना? 72 में से 22 हमारा काम हो चुका है, तो काम कितना बच गया अब हमारा? 50 काम बच गया। और ये जो 50 काम है वो किससे करवाना हमको? सी से करवाना है। सी ने कितने दिनों में किया इस 50 काम को? 25 दिन में। तो जो काम करवाना होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। देखो 25 दिन में करता है 50 काम, तो एक दिन में 25 का 2 गुना 2 काम कर रहा होगा। 2 काम, ये नीचे का मतलब होता है पर डे, ठीक है, काम पर डे, तो 2 काम पर डे। इस लाइन को मैंने इस तरीके से बना लिया। तो प्रतिदिन जो काम किया जाता है वो क्या बनता है हमारा? कैपेसिटी बनता है। तो मुझे पता लग गया सी का कैपेसिटी कितना आ रहा है? 2 काम पर डे। अब सी से बोला पूरा काम करवाना आपको, तो करवा दीजिएगा। जिससे भी पूरा काम करवाना होता है आपको 2 चीज़ चाहिए, एक तो उसकी कैपेसिटी, तो कैपेसिटी तो पता लगी 2 काम पर डे। काम कितना करवाना हमको? 72। पूरा जो काम है वो सी से अकेले से करवाना है, तो 72 काम हमको सी से करवाना है। देखो काम से काम कैंसिल आउट हो गया, और 2 का कितना गुना होता है? 36 गुना 72 होता है, तो 36 डेज के अंदर सी जो है वो काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा? ए। क्वेश्चन नंबर 41। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने 10 दिन कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। यदि बी का 3 दिन का कार्य है, सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, ए और बी 30 दिन में करते हैं। ए की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, चलो हम एक ही लाइन ड्रॉ करते हैं। ए का और बी का मिक्स इन्फॉर्मेशन दे रखा है, 30 डेज में टोटल वर्क कर देता है। ठीक है, तो हमारा कुल काम कितना हो गया? 30। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ए और बी 30 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 1 काम पर डे कर रहे होंगे। ठीक है, अब कहता है इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया। किस किसने? ए ने और बी ने, दोनों ने मिलकर के कितने दिन काम किया? ए और बी दोनों मिलकर के जब काम करते हैं तो कितने दिनों तक साथ में काम किया? 10 डेज तक साथ में काम किया। ठीक है, इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में काम समाप्त कर दिया। इसके बाद में ए भी काम करने आया, बी भी आया, सी को भी उन्होंने बुला लिया, और 10 डेज में इन्होंने फिर काम करके काम को फिनिश कर दिया। कहता है ए अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? उससे पहले इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो। देखो बी का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बी का कितने दिन का काम है? 3 दिन का काम है, तो सी के कितने दिन के काम के बराबर है? 2 दिन के काम के बराबर है। ठीक है, देखो डेज से डेज कैंसिल आउट हो गया, B3B इक्वल टू 2C। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो काम किससे करवाना चाहता है क्वेश्चन में, देखो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा? ए से करवाना चाह रहा है, तो ए की कैपेसिटी पता करनी पड़ेगी। दोनों की कंबाइंड दे रखी है 1 काम पर डे। अगर मुझे बी की कैपेसिटी मिल जाए तो मैं निकाल लूँगा यहाँ से ए की कैपेसिटी, और बी की कैपेसिटी कहाँ से पता लगेगी? मुझे यहाँ से पता लगेगी। बी की कैपेसिटी निकालनी है तो बी बराबर 2/3 इंटू सी कर दो। अब बी की निकालने के लिए मुझे किसकी पता करनी पड़ेगी? सी की पता करनी पड़ेगी। तो सी की कहाँ से मिलेगी मेरे को? यहाँ से मिलेगी। यहाँ से कैसे मिल जाएगी? ए और बी की तो दे रखी है 1 काम पर डे। ए और बी की कितनी दे रखी है? 1 काम पर डे। तो ए और बी की यहाँ लिख दूंगा तो सी की नहीं मिल जाएगी।
तो उससे पहले मेरे को इन तीनों की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, ए की, बी की और सी की। चलो हम निकालते हैं। ए और बी जो है वो 10 दिन साथ में काम करते हैं। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? एक काम। तो 10 दिन में कितना काम किया होगा इन्होंने? 10 काम किया, और ये काम हमारा हो चुका है। अब शेष कितना काम बच गया हमारा? टोटल काम कितना दे रखा है? 30 में से 10 काम हमारा हो चुका है, तो 20 काम शेष बच गया। और ये जो 20 काम वो किन्हों ने मिलके किया? इन तीनों ने मिलके किया। ए बी और सी, देखो ए बी और सी तीनों मिल करके 10 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 20 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 20/10 काम करे होंगे। एक दिन में किया गया काम, कैपेसिटी होती है, कितना काम आ गया? 2 काम आ गया। तो कितनी आई कैपेसिटी ए बी और सी की? 2 काम पर डे। ठीक है, आपको यह नहीं करना, आपको तो डायरेक्ट यहीं लिखना है। ये 20 काम आ गया ऊपर, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। कितना काम आया? 2 काम पर डे। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो ए बी सी का मुझे मिल गया 2 काम पर डे। ठीक है, ए बी सी का कितना काम मिला मुझे? 2 काम पर डे मिल गया। मुझे पता है ए और बी जो है वो एक दिन में कितना काम करते हैं? 1 काम पर डे करते हैं। अगर ए और बी 1 काम पर डे करेंगे, तो ए और बी अगर 1 काम पर डे करेंगे, देखना सही लिख रहा हूँ क्या? तीनों का मिलके आ रहा है 2 काम पर डे। इस 2 काम के अंदर ए का और बी का कितना कंट्रीब्यूशन है? 1 काम पर डे। तो सी का कितना आ रहा होगा? 1 काम पर डे आ रहा होगा। सी भी कितना कर रहा होगा? 1 काम पर डे कर रहा होगा। अब देखो सी की मुझे कैपेसिटी पता लगी, 1 काम पर डे करता है। मुझे ये डाटा दे रखा है, अब ये काम लेंगे अपन। ठीक है, सी अगर 1 काम पर डे करेगा तो बी कितना करेगा? 2/3 इंटू 1। तो बी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा? बी बराबर में 2/3 इंटू 1, बोले तो कितना? 2/3 आ जाएगा काम पर डे। कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि यहाँ अपन ने सी का क्या लिखा है? एक दिन का काम ही तो लिखा है। अगर सी का एक दिन का काम 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करूँगा 2/3 से, तो बी का आ जाएगा एक दिन का काम। अब बी का एक दिन का काम आया 2/3। तो देखो यहाँ पर दोनों मिलकर के ए और बी एक दिन में कितना करते हैं? 1 काम। इस एक काम के अंदर बी का कितना है? 2/3 काम पर डे। पक्का? 3 में से 2 काम करता है बी, तो ए कितना कर रहा होगा? 3 में से 1 काम, तो 1/3 काम पर डे। एक आ गया। आया समझ में? अब आप जोड़ लो 1/3 और 2/3 को जोड़ना, एक ही आ जाएगा आपके पास में। ए से पूरा काम करवाना चाहता है, ए की कैपेसिटी दे रखी है 1/3 काम पर डे। पूरा काम कितना है मेरे पास में? 30। तो जो काम करवाना होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। देखो काम से तो काम कैंसिल आउट हो गया, 1 से कट करूँगा 30 बाद, 33 ऊपर चल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, तो 90 डेज आ गया ये। ठीक है, और हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी। तो दिक्कत है क्या? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ से टाइप चेंज हो गया। ठीक है, जब व्यक्ति कार्य समाप्ति से पहले काम करना छोड़ देते हैं, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन है वो देखो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को क्रम से 10, 12 तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी तथा 7 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? काम समाप्त होने से पहले छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, अब हमको पता नहीं काम स्टार्ट कब हुआ, बस ये डाटा दे रखा है काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले बी छोड़ के चले गया और ए छोड़ के चले गया, तो काम कितने दिन में फिनिश होगा? ए बी और सी 3 डाटा दिन का दे रखा है, 10, 12 और 30। ठीक है, चलो जो इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है उसको हम ड्रॉ करते हैं। दिस इज फॉर ए बी एंड सी। ए बी एंड सी, ए काम को कर रहा है 10 डेज में, बी कर रहा है 12 डेज में, और सी कर रहा है 30 डेज में। कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो 10, 12 और 30 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है? 10, 12 और 30 से डिवाइड होने वाली संख्या 60। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ए जो है वो 10 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा भैया? 6 काम पर डे करेगा। ये 12 दिन में 60, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम पर डे करेगा। और ये 30 दिन में 60, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम पर डे करेगा। तीनों के तीनों अगर मिलके काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 6 और 5 11, और 2 कितना हो गया? 13 काम पर डे करेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, कहता है तीनों मिलके कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तीनों ने मिल करके काम स्टार्ट किया। जब भी काम हमारा स्टार्ट हुआ, देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, बस क्वेश्चन हो गया। ए भी काम करने आया, बी भी काम करने आया, सी भी काम करने आया। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी और 7 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये ध्यान देना है बड़ी वैल्यू कौन सी है। देखो 7 दिन, एक तो हो रहा है 3 दिन पहले, एक 7 दिन पहले। कौन सा पहले छोड़ के जा रहा है? 7 दिन पहले वाला। तो 7 दिन पहले वाले को आपको पहले लिखना है। ठीक है, 7 दिन पहले ए छोड़ के चले गया, कभी ना कभी तो काम फिनिश होगा। और जब भी काम फिनिश होगा, उस काम के फिनिश होने से 7 दिन पहले, कितने दिन पहले? 7 दिन पहले, यहाँ हो गए 7 दिन पहले ए छोड़ के चले गया। अब ए छोड़ के चलेगा तो कौन कौन आएगा काम करने के लिए? बी और सी काम करने आएंगे, पक्का? ठीक है, और फिर कह रहा है 3 दिन पहले बी भी छोड़ के चले गया।
काम हमारा फिनिश हुआ यहाँ पर, इससे 3 दिन पहले बी भी छोड़ के चले गया, तो 3 दिन पहले बी छोड़ के अगर जाएगा तो यहाँ से बी छोड़ के चले गया। अब कौन आएगा काम करने के लिए? सी। आया समझ में? नहीं आया? काम समाप्त होने से 7 दिन पहले तो कौन छोड़ के चले गया था? ए छोड़ के चले गया, ठीक है। और 3 दिन पहले कौन छोड़ के चले गया? बी भी छोड़ के चले गया। तो 3 दिन किसने काम किया? अकेले ने, सी ने काम किया, ठीक है। पूछ रहा है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 7 दिन तो ये लग गए, यहाँ तक का पता करना अपन को। अब देखो सी ने अकेले कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। क्यों किया? क्योंकि बी जो है वो 3 दिन पहले छोड़ के चले गया, तो सी अकेला करेगा। सी एक दिन में कितना काम करता है? 2। 3 दिन में कितना काम किया होगा? 6 काम। ये तो सी ने किया। अब देखो सी ने अकेले 3 दिन काम किया, तो बी और सी ने साथ में कितने दिन काम किया? ये टोटल है 7 दिन। 7 में से 3 दिन आप घटाओगे तो कितने दिन साथ में काम किया होगा? 4 दिन ही साथ में काम किए इन्होंने, बी ने और सी ने। मुझे पता है बी और सी जब साथ में काम करते हैं एक दिन में कितना काम करके जाते हैं? 5 और 2 7, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा? 7 का 4 गुना 28 काम इन्होंने यहाँ तक कर दिया। ऐसे में फिर से देखो बी और सी ने कितने दिन साथ में काम किया? 4 दिन। क्यों काम किया? क्योंकि 7 दिन पहले ए छोड़ के चले गया था, फिर 3 दिन पहले बी छोड़ के चले गया, तो अकेले 3 दिन तो सी ने किया, और 7 में से 3 दिन गए तो 4 दिन तक बी ने और सी ने मिलकर काम किया। मुझे पता है बी और सी मिलकर एक दिन में करते हैं 7 काम, तो 7 का 4 गुना होता है 28। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना काम हो चुका है? 28 और 6 कितना काम हो चुका है? 34 काम हमारा हो चुका है। यहाँ काम स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर काम फिनिश हो गया। इस पोर्शन में 34 काम हमारा हो चुका है। तो बचा हुआ काम यहाँ पर हुआ होगा। कितना काम यहाँ पर हुआ है? देखो टोटल काम कितना था? 60। कितना था? 60। तो जो शेष काम है वो निकालते हैं। 60 में से 34 गए तो कितने बचेंगे? 26। ये जो 26 काम है ये तीनों ने मिल के किया है। अब मुझे पता है तीनों जब मिल करके काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 13 काम पर डे करते हैं। तीनों मिल करके जब करते हैं तो एक दिन में करते हैं 13 काम पर डे। तीनों से मिल के करवाना था 26 काम, तो कितने दिन में कर देंगे ये? देखो काम से काम कैंसिल आउट हो गया, और 36 का होता है 2 गुना, तो 2 दिन डेज ऊपर आ गया ना, तो 2 दिन इन्होंने साथ में काम किया। ए ने, बी ने और सी ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितने दिन काम किया? 2 दिन साथ में किया। फिर यहाँ कितने दिन काम चला? 7 दिन तक। तो देखो यहाँ पर 2 दिन तो ये आ गया, 7 दिन ये आ गया, कितने दिन टोटल आ गया हमारा? 9 डेज में काम हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया हमारा कौन सा? बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सेम क्वेश्चन है 42 जैसा, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। ए, बी तथा सी किसी काम को 15, 20 तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी और 6 दिन पहले ए छोड़ देता है काम, तो ए ने काम प्रारंभ होने के कितने दिन बाद काम छोड़ा था? ठीक है, यहाँ देखो ए का पूछ लिया अपन से। ए, बी और सी जो है वो 15, 20 और 30 दिन में करते हैं। 3 डाटा दे रखे हैं अपन को, दिस इज़ फॉर ए, दिस इज़ फॉर बी एंड दिस इज़ फॉर सी। ए, बी एंड सी। ए करता है 15 डेज में, बी करता है 20 डेज में, और सी करता है 30 डेज में। 15, 20 एंड 30 से डिवाइड होने वाली संख्या आ गया हमारा 60। ये हमारा आ गया टोटल वर्क, ठीक है। 15 दिन में 60 तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 4 काम पर डे। 20 डेज में 60 तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 3 काम पर डे कर रहा होगा। 30 डेज में 60 तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 2 काम पर डे कर रहा होगा। और तीनों अगर मिल के आते हैं काम करने तो 4, 3, 7 और 2 कितना? 9 काम करते होंगे पर डे। आया समझ में? अब देखो डाटा क्या है आगे। कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम करना छोड़ देता है। तो सबसे पहले हम काम स्टार्ट करते हैं। देखो ये काम स्टार्ट हुआ, ये फिनिश हो गया। तो काम जब शुरू होता है तो ए भी आता है, बी भी आता है, सी भी आता है, सारे के सारे आते हैं। कहता है काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी और 6 दिन पहले ए। तो जो बड़ा डाटा है उसको देखो पहले। 6 दिन पहले कौन छोड़ के गया? ए। तो ये काम हमारा फिनिश हुआ इससे 6 डेज बिफोर। 6 दिन ये हो गए। 6 दिन पहले कौन छोड़ के चले गया? ए छोड़ के चले गया। अब कौन कौन आ रहा होगा? बी और सी दोनों मिल के आ रहे होंगे। बी और सी आराम से काम कर रहे थे। 2 दिन पहले बी भी छोड़ के चले गया। कितने दिन पहले? 2 डेज बिफोर बी भी छोड़ के चले गया। तो कौन कर रहा होगा? सी। देखो टोटल यहाँ से लेकर आता 6 दिन। 6 दिन में से बी, सी ने अकेले कितने दिन काम किया? 2 दिन। तो बी और सी ने कितने दिन काम किया होगा? 4 डेज मिल के काम किया होगा। कहता है ए ने काम प्रारंभ होने के कितने दिन बाद काम करना छोड़ा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डेज निकालना है। इतने दिन ए ने साथ में काम किया फिर छोड़ के चले गया। तो देखो सी के बारे में दे रखा है एक दिन में 2 काम, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा? 4 काम। बी और सी के बारे में दे रखा है एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा? 20 काम। टोटल कितना काम हो चुका है ऐसे लेके यहाँ तक हमारा? 24 काम हमारा हो चुका है। बाकी का बचा हुआ इन तीनों ने मिलकर पहले ही कर दिया होगा। टोटल वर्क कितना था? 60। तो शेष जो काम था वो पहले हो चुका था। 60 में से 24 माइनस कर दीजिएगा अपन, तो कितने बचेंगे? 36 बचेंगे।
ये जो 36 जो काम है ये किसने किया है, ए ने, बी ने और सी ने, तीनों ने मिल करके किया है। तो 36 काम हमको तीनों से मिलकर करवाना है। एक दिन में कितना काम करते हैं ये, 9 काम करते हैं पर डे करवाना है। 36 काम जो काम करवाना हो तो ऊपर लिखा जाता है काम से काम कैंसिल और 9 का कितना गुना होता है, 4 गुना होता है। तो 4 दिन तीनों ने साथ में काम किया और फिर कौन छोड़ के चले गया, ए। तो हमारा आंसर कितना आ गया, वो पूछ रहा है ए ने काम प्रारंभ होने के कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो ए ने 4 दिन ही काम किया फिर छोड़ के चले गया, तो यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा, ए। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ए अकेला एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला उसे 15 दिन में तथा सी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। 3 इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ए, बी एंड सी। चलिए हम ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ फॉर ए, दिस इज़ फॉर बी एंड दिस इज़ फॉर सी। ठीक है, ए के बारे में कहता है काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है, ए, बी एंड सी। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। 12, 15 और 20 से डिवाइड होने वाली संख्या आ गई हमारी 60। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। एनी डाउट, 12 दिन में 60 तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 5 काम पर डे कर रहा होगा। 15 दिन में 60 तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4 काम पर डे कर रहा होगा। 20 दिन में 60 तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 काम पर डे कर रहा होगा। ठीक है, कहता है तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। जब भी हमारा काम स्टार्ट हुआ तो तीनों मिल करके काम करने के लिए आए। कौन कौन काम करने के लिए आया, ए भी काम करने आया, बी भी काम करने आया और सी भी काम करने के लिए आया। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए छोड़ के चले गया। तो 2 दिन तो साथ में काम किया और 2 दिन होने के बाद में ए छोड़ के चले गया। अब कौन कौन आएगा काम करने के लिए, बी और सी आएंगे। कहता है बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ के चले गया। काम कभी ना कभी तो समाप्त होगा और काम जब समाप्त होगा उससे 2 दिन पहले कौन छोड़ के चले गया, बी भी छोड़ के चले गया। तो किसने किया होगा अकेले काम 2 दिन तक, सी ने काम किया होगा। पूछ रहा है कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। 2 दिन तो ये हो गए, 2 दिन ये हो गए। अगर इनका डेज पता लग जाए तो जोड़ लेंगे अपन सबको। चलो देखते हैं, सी ने 2 दिन किया, सी एक दिन में करता है 3 काम, तो 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 6 काम। तीनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 और 4 9 और 3 कितना, 12 काम। देखना सही लिखा हूँ क्या, एक दिन में करते हैं 12 काम, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 24 काम हो चुका हमारा। यहाँ से लेके यहाँ तक 24 काम, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 काम, तो कितना काम हो चुका है हमारा, 30 काम हो चुका है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल। बचा हुआ काम बी और सी ने साथ में यहाँ किया होगा। तो देखो बी और सी ने कितना काम करते हैं, तो पहले तो अपन काम निकालते हैं इनके लिए, कितना काम किया होगा इन्होंने। टोटल काम कितना था 60। देखिए 60 में से 30 काम हो चुका था यहाँ पर और यहाँ पर, तो कितना बचा, 30 बचा। ये 30 काम इन दोनों ने मिलके किया। एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 7। तो 7 काम करते हैं पर डे। करवाना कितना काम है, 30 काम करवाना है। जो काम करवाना होता है वो कहाँ लिखा जाता है, हमेशा ऊपर। देखो इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा। 30 को अपन 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 का 4 गुना होता है 28। तो 4 तो ये आ गया, तो इसमें से 28 का 2, 4 सही 2 बट्टे और 7 डेज, 4 होल 2/7। टोटल डेज पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है, काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, टोटल डेज। वैसे तो आप यहीं करना, मैं कर देता हूँ। देखो 2 दिन तो यहाँ से लेके यहाँ तक लग गए, 2 दिन ये लगे। 4 सही 2/7 दिन यहाँ से यहाँ तक लगे और 2 दिन यहाँ लग गए। 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 और 4 कितना हो गया, 8, 8 सही 2/7 डेज। आया समझ, 4 होल 2/7। तो देखो 4 होल 2/7 इसको ऐसे लिखा जाता है ब्रेक करके। ठीक है, 4 सही 2/7, तो जोड़ लो, 4 और 2 6 और जो 8 हो गया, 8 सही 2/7। ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा, बी। ठीक है।